राधे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को सुनाने वाली हूँ संकट चौथ माता की व्रत कथा। आज संकट चौथ का व्रत है। आज माताएं संतान की दीर्घ के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और गणेश जी की विधि विधान से पूजा करेंगी। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलेंगी और संकट माता से अपने संतान की दीर्घ के लिए प्रार्थना करेंगी। संकट चौथ की पूजा में व्रत कथा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि संकट चौथ की पूजा में व्रत कथा का पाठ किए बिना अधूरी मानी जाती है। तो आइए जानते हैं, आज हम आपको सुनाएंगे कि संकट चौथ की व्रत कथा क्या है। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। हार कर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि आवा पकी नहीं रहा है। राजा ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो राजा पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगेगा, समय बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि प्रारंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चे में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इसी तरह कुछ दिन बाद संकट के दिन एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के लिए वही जीवन का सहारा था, लेकिन राजा आज्ञा के आगे किसी की नहीं चलती। दुखी बुढ़िया सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी संकट के लिए मुझसे जुदा हो जाएगा। बुढ़िया ने लड़के को संकट की सुपारी और दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, संकट माता रक्षा करेंगी। बालक को आवा में बैठा दिया गया और बुढ़िया संकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार संकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया था। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गए। आवा पक गया था। बुढ़िया का बेटा भी सुरक्षित था और अन्य बालक भी जीवित हो गए। ये नगरवासियों ने संकट की महिमा स्वीकार की तथा लड़के को भी धन्य माना। तब से आज तक संकट की विधि विधान से पूजा की जाती है। संकट चौथ की दूसरी व्रत कथा। एक ब्राह्मण था, उसके एक ही लड़का था। वह बहुत गरीब था। उसका लड़का राजा के यहाँ काम करता था, पर पैसे बहुत कम मिलते थे। खाना पीना मुश्किल से चल पाता था। संकट का त्यौहार आया। ब्राह्मणी व्रत रही। घर में कुछ नहीं था। उसने अपने लड़के से कहा कि जब राजा के यहाँ से काम करके चलना तब थोड़े से तिल और गुड़ मांग लेना, जिससे हम पूजा तो कर लेंगे। लड़का राजा के यहाँ काम करने पहुंचा। दिन भर काम करने के बाद वह एक भंडार में घुस गया। भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। वहाँ तो सारी चीजें भरी पड़ी थी, पर उसको चोरी की आदत थी। वह सोच रहा था कि चोरी करूं तो कैसे करूं, माह का महीना, चोरी जैसे भयंकर पाप कैसे करूं। बार बार वह कहता, तिल चुराऊं तो पाप, गुड़ चुराऊं तो पाप, माह का महीना क्या चुराऊं। पहरेदार के कानों में शब्द पड़े। उन्होंने राजा को बुलाया। राजा ने सुना। दरवाजा खटखटाया और पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने कहा, मैं आपके यहाँ काम करता हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी माँ आज व्रत है। उसने कहा है राजा के यहाँ से थोड़ा सा तिल और गुड़ चुरा लाना तो मैं संकट की पूजा कर लूँगी। पर मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ, माघ का महीना है, तिल चुराऊं तो पाप और गुड़ चुराऊं तो पाप। राजा ने कहा, मैं कैसे विश्वास करूं कि जो तुम कह रहे हो वह सही है। लड़के ने कहा, आप अपने आदमी को मेरे घर भेजकर पूछ लीजिए। राजा ने आदमी को भेजा। आदमियों ने बुढ़िया को पुकारा। बुढ़िया ने कहा, मैं बाहर नहीं आ सकती।
धोती तो फटी है। आदमियों ने लौटकर राजा से कहा। राजा को दया आ गई। राजा ने कहा, गाड़ियों में जितना चाहो माल लदवा लो, सब तुम्हारा है। घर जाकर माँ से कहो कि खूब विधि विधान से संकट की पूजा करे और सुख में से जीवन व्यतीत करे। अब तुम्हारे चोरी करने की जरूरत नहीं है। बुढ़िया के लड़के ने राजा की जय जयकार की और सम्मान से खूब लाद फाद कर घर आया। बुढ़िया ने पूजा की और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी।